और चलिए सीधे आपको राजधानी रायपुर लेकर चलते हैं, जहां पर कांग्रेस ने विधानसभा घेराव के लिए तैयारियां पूरी कर ली है। बारिश बाधा बन रही, लेकिन फिर भी कार्यकर्ता इकट्ठे हो चुके हैं और इस वक्त कानून व्यवस्था के साथ ही कई मुद्दों को देख लीजिए, ये फर्जी नक्सली मुठभेड़ करवा रहे हैं। सरकार में बैठे हैं, उस सरकार के भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और उनके इस प्रदेश में जितनी घटना और छत्तीसगढ़ में अराजकता फैलाने वाली घटना जो घटी है, निश्चित रूप से सुरक्षित नहीं है। जिस तरह से आम रोज हत्याएं हो रही है, बलौदा बाजार की ही घटे, एक समाज जिसका धरना प्रदर्शन था, उसने इनके लोग पहुंचाने का काम किया है और उसको हमारे कांग्रेस के लोगों का नाम दे रहे हैं। साथियों, कांग्रेस विचारधारा से चली है, देश का विकास की है, उन्होंने कभी इस तरह से गुंडागर्दी का काम नहीं किया है। पर ये सरकार व्यवस्था है, न इनके आम जनता को जगत को योजना है। आज जिस तरह से बिजली बिल बढ़ा हुआ है, लाइट और बिजली गुम हो रही है, उद्योगपतियों की हत्या हो रही है, किसानों की हत्या हो रही है और अभी किसानी का समय है। किसान करना चाहती हूँ कि ये जो हमारा विधानसभा का घेराव लोगों ने कार्यकर्ता के मनोकार को जगाने का काम हम करेंगे और ये नहीं जगेंगे तो हमारे कार्यकर्ता छत्तीसगढ़ के पार्टी को आएगा दिखाने। इस घेराव को सफल बनाए और इनकी सरकार को जगाने का काम करें, क्योंकि निश्चित रूप कोई ऐसा इन्होंने निर्णय नहीं लिया जिसे जनता जीने का, आम जनता को रहने का छत्तीसगढ़ में बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। साथियों, तो आप सबसे मेरा निवेदन है कि हमारे कार्यकर्ता निश्चित रूप से अभी तो अगड़ाई है और आगे हमारी लड़ाई है। इन्हीं शब्दों के साथ हमारे सभी कार्यकर्ता। देखिए, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस आज विधानसभा का घेराव कर रही, बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस घेराव कर रही है। मंडी गेट की सीधी तस्वीर इस वक्त हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जहां पर छत्तीसगढ़ में बढ़ते अपराध, जचर कानून व्यवस्था और नकली खाद बीज को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। तमाम कांग्रेस के सीनियर नेता जो है वो यहाँ पर मौजूद है। सत्यनारायण शर्मा जी को देखा जा सकता है, तमाम कांग्रेस के जो नेता है वो मौजूद है। ताम्रध्वज साहू जी पूर्व गृह मंत्री है, वो यहाँ पर पहुंचे हुए, उनसे जरूर जानने की कोशिश करेंगे उनका अनुभव कैसा था कानून व्यवस्था को लेकर और इस सरकार में अनुभव। आपका लंबा अनुभव रहा 5 साल तक कानून व्यवस्था को लेकर, अब आप कैसे देख पा रहे स्थिति को? 5 साल का आपका भी अनुभव था कानून व्यवस्था को संभालने का, अब क्या स्थिति है? पिछले 5 वर्ष जब हमारी सरकार थी तो कानून की व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को हम लोगों ने बना के रखा। प्रयास पूरा ये किया गया और उसमें हम लोग कामयाब भी हुए कि अपराधियों के मन में सरकार के लिए, पुलिस के लिए भय हो और आम जनता के मन में सरकार और पुलिस के प्रति सम्मान की भावना हो। उसमें पिछले 5 साल हम लोग कामयाब हुए। हमारी सरकार, उसके पहले 15 साल बीजेपी की गवर्नमेंट थी, हमारी सरकार बनी तो बनते ही जो 7 महीने में जो हम लोगों ने काम किया और अभी भाजपा की जो सरकार बनी है 7 महीने उनके हुए हैं, हमारे 7 महीना इनके 7 महीने में तुलना करें तो सर्वाधिक हत्या, चोरी, डकैती, बलात्कार, चैन खींचने की, हर प्रकार की घटनाओं में बेतहाशा वृद्धि हुई है। न ही गृह मंत्री का कोई सही वक्तव्य आता, न ही गृह मंत्री की कोई प्लानिंग दिखती, न ही मुख्यमंत्री का कोई सोच दिखता कि इस प्रदेश के प्रति वर्तमान भाजपा सरकार क्या सोचती है, क्या चाहती है, किस दिशा में ले जाना चाहती है। किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जो इन 7 महीने में कोई उपलब्धि कहा जा सके। क्यों रोक नहीं पा रहे अपराध की घटनाएं जो हो रही है, अपराध की घटनाओं को क्यों रोक नहीं पा रहे, क्या कारण मानते हैं? इनके मन में सोच ही नहीं है, काम करने की इच्छा शक्ति नहीं है, इसलिए अधिकारी कर्मचारियों के ऊपर, पुलिस के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है और इसके कारण अपराधियों के मन में भय बिल्कुल नहीं है, निरंकुश हो चुके हैं अपराधी। अमितेश शुक्ला जी भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अमितेश शुक्ला जी, उनसे भी जानेंगे क्यों अपराध की घटनाओं को रोक नहीं पा रही सरकार, क्यों आप लोगों को प्रदर्शन करने की जरूरत 6 महीने में आन पड़ी है?
6 महीने में ही क्यों प्रदर्शन करना पड़ रहा है, क्यों अपराध की घटनाएं रोकी नहीं जा सकती? देखिए, जो हालत है उससे साफ सिद्ध होता है कि इनकी पूरी प्रशासनिक व्यवस्था ठप हो गई है। सबसे बड़ा उदाहरण जो है, जो बलौदाबाजार कांड हुआ, उससे ये पता चलता है कि पुलिस की कितनी चुस्ती है वहां पर। इससे दिखता है कि जो वो गिरफ्तार करने किसी को गए तो वो 3 महीने पहले उसकी मौत हो चुकी थी, उसको गिरफ्तार करने पहुंच गए। तो इससे सिद्ध होता है कि किस तरीके से इनकी जो है मतलब कार्यशैली क्या है इसका प्रशासन है। और मैंने इतिहास में पूरे भारतवर्ष के क्या विश्व के इतिहास में मैंने कभी न सुना न पढ़ा इस चीज को कि कोई भी ऐसा इस तरह का कांड बलौदाबाजार में जो कलेक्ट्रेट को और एसपी कार्यालय को पूरा जला दिया गया, ऐसा मतलब इस तरह का कांड कभी भी प्रशासन की विफलता का मैंने अपने कभी न देखा न सुना। ये सिद्ध करता है कि इनकी प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह से, पूरा प्रशासन में पुलिस व्यवस्था, पूरा प्रशासन, लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से ध्वस्त है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है। लोग ध्वस्त है, इसको कहीं न कहीं कांग्रेस के नेता यादव जो है वो सरकार को पकड़ जा रहा है। लगातार कांग्रेस के नेता जो है यहाँ पर प्रदर्शन करते देखा जा सकता है। सीधी तस्वीर जो है वह प्रदर्शकों को दिखा रहे हैं, जहाँ पर मंच के सामने तमाम कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है वो है। और दूसरी ओर की तस्वीर दिखाते जाएंगे, बारिश की वजह से कांग्रेस के जो कार्यकर्ता उनको मंच तक पहुंचने में परेशानियों का सामना जरूर करना पड़ा। तो सीधी तस्वीर देखी जा सकती है, जहाँ पर हजारों की संख्या में कुर्सियां जरूर लगाई गई, लेकिन चूंकि अलग अलग मार्गों से निकलकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को इस कार्यक्रम स्थल तक पहुंचना था और रैली के रूप में आना था, लेकिन तेज बारिश और लगातार बारिश की वजह से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को पहुंचने में जरूर यहाँ तक परेशानी हो रही है। हालांकि कार्यकर्ता जो है वो मौजूद है यहाँ पर और काफी संख्या प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज स्वयं कार्यकर्ताओं को मंच तक पहुंचाने की जो कोशिश है उसमें लगे हुए। और ऐसे में देखना होगा कि कांग्रेस का जो प्रदर्शन है वो कितना सफल हो पाता है। कैमरामैन इकराम कुरैशी के साथ गौरव शर्मा। तो विधानसभा घेराव से पहले कांग्रेस के तमाम दिग्गज लीडर्स सभा को संबोधित कर रहे हैं। इस वक्त मंच पर संबोधन कार्यक्रम चल रहा है। घेराव में बारिश जरूर बाधा बनी है, लेकिन फिर भी कार्यकर्ताओं का जोश आप देख सकते हैं कितना हाई है।